बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद। ऐ अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम द इस्लामिक प्रोग्राम चैनल के दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही सबक आमूज वाक़यात। ये वाक़यात की सीरीज़ 100 वाक़यात पर मुश्तमिल है, तो इस वजह से हमने इनको छोटी छोटी वीडियोज़ में डिवाइड कर दिया है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको अगले वाक़यात की वीडियो नोटिफिकेशन पे मिल जाए। शुरू करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मोजज़े से। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत हसीन थी, जिस पर वो इसराइली फिदा था। चुनाचे जब इसका इंतकाल हो गया तो इस इसराइली को बहुत ही बड़ा धचका लगा और एक मुद्दत तक वो इस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुज़र हुआ तो उन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल देखकर इसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूं? इसने गर्ज किया, हाँ हजूर, यही मैं चाहता हूँ। चुनाचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दे को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम जिसके नाक के नथनों, आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपटें उठ रही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूह अल्लाह। इसराइली ने यह देख कर गर्ज की, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस चले जाओ। चुनाचे वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनाचे कब्र फटी और इससे एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई उठी और बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा, मगर अरसे से जागा हुआ था, इसलिए इस पर नींद का गलबा हो गया और इसने अपनी बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गरिया, जर्दी और बेजारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनाचे वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रख कर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ जो अपने ज़माने का यकता हसीन था, जिसको देखकर शहजादी अज खुद फरीफ्ता हो गई और इसका दिल काबू में ना रहा। इसने शोहर का सर जानों से नीचे रखा और फरते मोहब्बत और गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। इधर जैसे ही शहजादे की नज़रें इस पर पड़ी, वो भी इसको देखकर इस पर फरफीता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर इसको अपने घोड़े पर बिठाकर ले गया। चुनाचे इसके शौहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो नहायत परेशान हुआ और उसके मिलने की तदबीर सोचने लगा और सोचते सोचते आखिर उसके निशान कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज की, ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि इस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, उसके शहजादे की लोंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लोंडी को लेना चाहते हो? इसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है, जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए ज़िंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूह अल्लाह, क्या ये मेरी वही बीवी नहीं जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा किया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि या रूह अल्लाह,
یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، یا رسول اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی، اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو مومن مرا تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا، تو اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہیں کرے گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ دوستو، نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس حکایت سے ظاہر ہوتا ہے، اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت سے ہی مل سکتی ہے، جن کے ہم امتی ہیں۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارا چینل دا